पैर रंगने का जो पैरंगा बोलते हैं हम लोग, वो रखते हैं उनके हुआ। तो उनकी तीसरी आंख यहीं पे हो, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बैठने के लिए बनाया गया। सुनती है, सबको अपनाती है, जब मंदिर दीपों और घंटियों की ध्वनि से ऊपर कहा जाता है, यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ गए हैं तारा, जो बंगाल में पड़ता है। माँ तारा पीठ मंदिर इसको बोला जाता है। माँ सती का रूप है ये तारा मंदिर। तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से यहाँ का नज़ारा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, दर्शन भी नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ VIP वालों का राज है। ऐसा देख के जाइए तो माता का दर्शन कीजिए। बाहर से आपको सिर्फ पैर है उनका वो सुनने को मिलेगा। तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से, अब बाकी जो डिटेल है आपको हम बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया है और हम आ गए हैं तारापीठ मंदिर, जो बंगाल में पड़ता है। हम लोग देवघर यात्रा के लिए निकले थे तो तारापीठ मंदिर भी आ गए हैं। यहाँ से सफ़र शुरू हो गया है और हम पहली बार आए हैं, तो देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, कैसा दर्शन होता है, कैसा क्या होता है। फाइनली दोस्तों हम लोग ये देखिए पूजा का डाली लेकर के तैयार है लाइन में लगने के लिए। यहाँ पे आज अमावस्या है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वो जो आप तालाब देख रहे हैं उससे उस पर माँ तारा विराजमान है, उनका मूर्ति और उनका मंदिर और उनका प्रतिमा। दोस्तों माँ तारा मंदिर के बगल से ही एक नदी बहती है जिसका नाम है द्वारिका नदी। दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि जब आप लाइन में खड़े होते हो और थक जाते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बैठने के लिए बनाया गया है। दोस्तों जब हम लोग आए हैं लाइन में लगे थे तो हम लोगों को सिर्फ उनका एक चरण पादुका है, वो भी आपको दिखाएंगे। उस पे हम लोग पैर रंगने का जो पैरंगा बोलते हैं हम लोग, वो रखते हैं उनके पैर पे और उन्हीं को प्रणाम करते हैं। जो उनका चरण पादुका बाहर रखा गया है। और आप 2000 रुपया दे करके जाते हो तो माँ को छू सकते हो, माँ को देख सकते हो, माँ को प्रणाम कर सकते हो और माँ को करीब से आप दर्शन कर सकते हो। और लाइन में लग के हम लोग गए हैं तो हम लोग सिर्फ चरण पादुका देखे हैं और माँ को दूर से दर्शन किए हैं। तो दोस्तों अब ये मत मानिए कि 2000 रुपया VIP दर्शन, क्योंकि ये 2000 रुपया आपको लिया जाता है मंदिर के व्यवस्था के लिए, क्योंकि मंदिर में बहुत से ऐसी व्यवस्था होती है, बहुत से ऐसे खर्च होते हैं जो पूरा करने के लिए हम लोग ही पैसा देंगे तभी तो होगा। तो दोस्तों अभी अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कमाते हो तो 2000 रुपया दे करके जाके दर्शन कीजिए और उनके जो मंदिर का काम है उसमें उसी पैसा से सहयोग मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और यह मंदिर में जा कर के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पहली बार कहा जाता है यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है और हम पहली बार आए हैं तो देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, कैसा दर्शन होता है, कैसा क्या होता है। दोस्तों यह मंदिर पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित एक बेहद दिव्य और रहस्यमयी शक्तिपीठ है जिसे तारापीठ नाम से जानते हैं हम लोग। यह मंदिर माँ तारा को समर्पित है। मान्यता है कि जब माता सती का शरीर भगवान शिव के तांडव के दौरान खंड खंड हुआ तो उनकी तीसरी आंख यहीं गिरी थी। तभी से यह स्थान सिद्धिपीठ माना जाता है। माँ तारा काली का ही एक रूप मानी जाती है। यहाँ की प्रतिमा को देखकर भक्तों को अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। माँ की मूर्ति को चांदी के मुकुट और लाल चुनरी से सजाया जाता है और भक्त अपनी मनोकामनाओं के साथ यहाँ दीप जलाते हैं। तारापीठ सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ तंत्र साधना का भी एक बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ पर की गई साधना कभी निष्फल नहीं जाती। इसी वजह से यहाँ साधु संतों और तांत्रिकों की काफ़ी भीड़ होती है।
मंदिर परिसर में दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो ऐसा लगता है कि मानो माँ तारा स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने प्रकट हो गई हो। मंदिर के पास एक शमशान भूमि है जिसे महाशमशान कहा जाता है। माना जाता है कि माँ तारा अपने भक्तों के यही तंत्र साधना के माध्यम से दर्शन देते हैं। अगर आप शक्ति साधना, अध्यात्म और माँ तारा के आशीर्वाद की तलाश में हो तो तारापीठ की यात्रा अपने जीवन में एक नया अध्याय खोल सकती है। यहाँ आकर हर भक्त यही अनुभव करता है, माँ तारा सबकी सुनती है, सबको अपनाती है और सबकी रक्षा करती है। तो दोस्तों, अगर कभी भी मौका मिले तो माँ तारा के इस दिव्य धाम तारापीठ के दर्शन जरूर करें। तो फाइनली दोस्तों, यही था तारापीठ का दर्शन। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आप कभी तारापीठ माँ का दर्शन करने गए हो कि नहीं गए हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।